नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। दो मसले हैं, चुनावी मसले हैं, चुनावी मौसम है और आपकी नजरें भी चुनाव पर टिकी हुई हैं कि किस स्टेट में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। ये दोनों मसले पंजाब से जुड़े हुए हैं। पहला मसला है कि कांग्रेस किस फेस को, किस नेता को अपना सीएम फेस बनाने जा रही है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। इस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। दूसरा जो किसानों की पार्टी है बलबीर सिंह राजेवाल और जो दूसरे किसान संगठन मिलकर लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी रजिस्टर नहीं हो पाई चुनाव आयोग में। ऐसे में उनको कोई एक चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। तो यहां पर सवाल यह है कि अब उनके जो उम्मीदवार हैं वो किस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, क्या किसी एक चिन्ह पर या फिर अलग अलग चिन्ह पर। इस पर आपके साथ चर्चा करेंगे। पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम फेस अगले 2-3 दिन में डिक्लेयर कर सकती है। सिद्धू इस रेस में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसके पीछे लॉजिक क्या है वो हम आपको बताएंगे। कांग्रेस ने इशारा कर दिया है कि वो चन्नी को सीएम फेस बनाने जा रही है। इशारा क्या है कि चन्नी को 2 सीटों से चुनाव लड़वाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि 2 सीटों से नामांकन कर दिया है चरणजीत सिंह चन्नी ने। एक तो जो उनकी सीट है चमकौर साहिब, जहां से वो जीतते आ रहे हैं। दूसरा भदौड़ से भी उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। तो अब आपको भी पता है पार्टियों का कल्चर क्या होता है, किसको 2 सीटों से चुनाव लड़वाया जाता है। जो सीएम का फेस होता है उसी को ही 2 सीटों से चुनाव लड़वाया जाता है और उसके पीछे स्ट्रैटेजी होती है उनकी कि कहीं से अगर खतरा हो या फिर वो कुछ और स्ट्रैटेजी होती है कि कहीं और प्रभाव भी बनाना हो। तो इसलिए ये इशारा है कांग्रेस का कि चन्नी सीएम फेस बनने जा रहे हैं। दूसरा, हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान ये सोच रहा है कि चन्नी सीएम बनने के बाद जो चन्नी की कार्यशैली रही है या जो उनकी बॉडी लैंग्वेज रही है, जो उनका अंदाज रहा है, तो चन्नी को सीएम फेस बनाने से कांग्रेस को फायदा हो सकता है इस चुनाव में। यह कांग्रेस हाईकमान सोच रहा है। सिद्धू को ना बनाने के पीछे वजह क्या है? सिद्धू का जो पास्ट रहा है, सिद्धू के जो पास्ट के डिसीजन रहे हैं, या सिद्धू की जो बॉडी लैंग्वेज है, सिद्धू जिस हिसाब से बोलते हैं करते हैं, उसको लेकर कांग्रेस थोड़ा डर रही है और रिस्क लेने के मूड में नहीं है कि सिद्धू को सीएम फेस बनाया जाए। इसलिए कांग्रेस चन्नी के नाम पर मोहर लगाने जा रही है, यह हमारे सूत्र कह रहे हैं, और कभी भी उनका ऐलान हो सकता है। हालांकि कांग्रेस ने शक्ति ऐप के माध्यम से अपने वर्करों से, नेताओं से राय मांगी है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी लगती है। अब देखना होगा कि चन्नी का नाम ऐलान किया जाएगा, उससे कांग्रेस को फायदा होता है या नुकसान होता है, वो खैर चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। और खबर यह भी है कि सिद्धू को मनाया जा रहा है कि चन्नी को डिक्लेयर करते हैं तो फिर आप उनके साथ मिलकर चलेंगे। हालांकि दोनों ने कहा था जब राहुल पंजाब में आए थे कि किसी को मर्जी बना दो, दोनों मिलकर या सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सिद्धू का जिस हिसाब से अंदाज है उसको लेकर कांग्रेस को डर है कि अगर चन्नी का नाम अनाउंस करते हैं तो फिर सिद्धू का रिएक्शन क्या होगा। इसलिए कांग्रेस हाईकमान सिद्धू को पहले मनाएगा। देखना होगा क्या कुछ होता है आगे। खैर, जल्द ही कांग्रेस अपना सीएम फेस का ऐलान कर देगी और जब सीएम फेस सामने आ जाएगा फिर हम आपको बताएंगे कि कौन कहां पर स्टैंड करता है। दूसरा मसला है जो किसानों की पार्टी है बलबीर सिंह राजेवाल और दूसरे किसान संगठन। आपको पता है उन्होंने पार्टी बनाई संयुक्त समाज मोर्चा के नाम से। चुनाव आयोग में अप्लाई भी किया गया, लेकिन अभी जो ताजा खबर है वो ये कि पार्टी रजिस्टर नहीं हो पाई, और पार्टी अगर रजिस्टर नहीं हो पाई तो उनको कोई एक चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। तो अब पार्टी क्या करेगी? अब पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है कि वो किस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। अब क्या है कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर, यानी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर सभी को अलग अलग चुनाव चिन्ह मिल सकता है। हो सकता है किसी के खाते में कोई 2-4 को एक जैसा भी चुनाव चिन्ह मिल जाए, लेकिन संभावना यही है कि सभी को अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलेगा।
तो ऐसे में पार्टी के लिए मुसीबत हो जाएगी कि हर हलके में अलग तरीके से उनको बताना पड़ेगा अच्छे से कि हमारा यहां पर ये कैंडिडेट और उसको यहां पर ऐसा चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। यानी उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। लेकिन जो खबर है वो ये कि बलबीर सिंह राजेवाल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिले हैं और उनको कहा गया है कि कोई एक सिंबल हमें दिया जाए, सभी उम्मीदवारों के लिए कोई एक सिंबल जो है वो दिया जाए। और ये भी उनके उम्मीदवारों को कहा गया है जो संयुक्त समाज मोर्चा के उम्मीदवार हैं कि उन्होंने 3 जो चुनाव चिन्ह हैं उनको अप्लाई करना है, यानी कि कहना है। एक तो है चारपाई, दूसरा मटका और तीसरा कैंची। यानी 3 चुनाव चिन्ह के लिए अप्लाई करना है कि इनमें से कोई चुनाव चिन्ह उनको मिल जाए। खैर देखना होगा कि जो उन्होंने अपील की है चुनाव आयोग से कि कोई एक चुनाव चिन्ह उनको दिया जाए, क्या मिलता है? वैसे संभावना बहुत कम है। और क्या अलग अलग चुनाव चिन्ह उनको मिलेंगे तो फिर पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रचार करना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनको किसी और पार्टी जो ऑलरेडी रजिस्टर है, एग्जिस्ट है, जैसे गुरनाम सिंह चलूनी की पार्टी बन गई है, उनको चुनाव चिन्ह मिल गया है, या कुछ और पार्टियां हैं, यानी कि उनके नाम पर या उनके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ लेना चाहिए। लेकिन ऐसा मुश्किल लग रहा है कि वो इसके लिए मानेंगे। अब संयुक्त समाज मोर्चा आगे क्या कुछ होता है, उनके उम्मीदवारों को क्या मिलता है, ये खैर आगे पता चलेगा। जब छटनी हो जाएगी, जब उनको चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे, तभी पता चलेगा कि उनको क्या कुछ मिला है, उनके कैंडिडेट्स को क्या क्या चुनाव चिन्ह मिले हैं। लेकिन कुल मिलाकर संयुक्त समाज मोर्चा के लिए ये बहुत ही मुसीबत वाला जो है अब टास्क हो गया है कि वो क्या करेंगे, क्योंकि एक चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। और पार्टी जो रजिस्टर होती है उसको एक चुनाव चिन्ह मिलता है और उनको फायदा होता है, सभी को पता होता है कि ये पार्टी है और उनका ये चुनाव चिन्ह है। यहाँ पर वोटर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि अगर ये पार्टी है तो उनको कौन सा चुनाव चिन्ह, जिस कैंडिडेट को वो वोट करना चाहते हैं तो कौन सा चुनाव चिन्ह है। इसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी संयुक्त समाज मोर्चा को अपने प्रचार के दौरान। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो दोनों मसले हमने आपके साथ चर्चा किए हैं, एक तो कांग्रेस का सीएम चेहरा और दूसरा संयुक्त समाज मोर्चा को चुनाव चिन्ह नहीं मिला, इस पर आपकी राय क्या है? आपने कमेंट करके हमें जरूर बता देना है, लिख कर भेजना है कमेंट करके, और इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि तमाम लोग जो हैं वो इस वीडियो पर, इस मसले पर अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही अपडेट, सही ग्राउंड रिपोर्ट, अपडेट चुनावों की आप तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा वो आप सब तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।